दोस्तों आप लोग देख रहे हैं आज मैं एक नई लोकेशन पे हूँ, क्योंकि आज जिस जगह पे मैं वीडियो बनाता था उस जगह पे कुछ काम चल रहा है, तो इस वजह से मुझे एक नई लोकेशन लेनी पड़ी है। दोस्तों एक लड़का होता है उस जिसकी उम्र लगभग 22 साल होती है। वो एक जगह पे बैठ कर सोच रहा होता है और कुछ परेशान रहा होता है। उसके बाद दोस्तों उसका एक दोस्त आता है और उससे कहता है कि आखिर क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो। उसके बाद जो लड़का होता है अपने दोस्त से कहता है कि दोस्त, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे मिलने को बुलाया है और बोली है कि इस डेट में इस तारीख में मेरे पास आ जाना और तुमसे बात करना है या जो भी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहली बार मुझे उससे मिलना है और क्या नाम से मुझे ये नहीं पता है कि आखिर उसके साथ क्या बोलूँगा, क्या करूँगा, कैसे क्या है। फिर वो जो लड़का होता है उसका दोस्त उसे समझाता है कि ठीक है, तेरी गर्लफ्रेंड ने तुझे मिलने को बुलाया है तो अच्छी बात है, चला जा। उसके बाद वो लड़का जो होता है कहता है कि उससे मिलना है, लेकिन उसके बारे में मुझे पता नहीं कि मुझे क्या करना है, कैसे क्या करना है। फिर वो लड़का उसे बताता है कि जाना, अगर दोस्तों कहते हैं एक प्रोटेक्शन की चीज़ होती है जो कुछ कह नहीं सकते हैं, उसके बारे में हम वायलेशन हो जाता है। तो लड़का बताता है, उसका दोस्त जो बताता है कहता है कि प्रोटेक्शन लेके जाना और कुछ ऐसी चीज़ करना जो वो लड़की तुझे आजीवन याद रखे। दोस्तों उसे बहुत सारी इधर उधर की चीज़ें बताता है, बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें बताता है कि ऐसे ऐसे करना है, ये सब करना। उसके बाद वो जो लड़का होता है वो लड़का उसी के बताए हुए रास्ते पर चलता है और उसके बाद अपने गर्लफ्रेंड के पास जाता है, मिलने जाता है। और उसके बाद दोस्तों वो एक शक्तिवर्धक दवाइयाँ लेता है, बहुत सारी दवाइयाँ लेता है। उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है तो फिर उसे दे देता है, यानी कि शक्तिवर्धक दवाइयाँ खुद खाता है और उसे भी देता है। और उसके बाद दोस्तों उस लड़की के साथ जो हैवानियत करता है, उसे सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे। दोस्तों जब वो लड़का उस लड़की के साथ शक्तिवर्धक दवाइयाँ लेकर संबंध बनाता है तो जो लड़की होती है इतनी चीखती चिल्लाती है दोस्तों, और उसके बाद उस लड़की के साथ जो कांड होता है उसे सुनने के बाद आप लोग एकदम से अचंभित हो जाएंगे। दोस्तों क्या है पूरी कहानी, उस कहानी को सुनने के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना और सच्चाई पूरी जानने के लिए आप लोग वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लें और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ के पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। सो नमस्कार, प्रणाम, मैं सबका दोस्त, आप सबका भाई। दोस्तों मेरा नाम है अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी है ये 14 नवंबर 2024 की है। मैं आपको बात कर रहा हूँ एक उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है कानपुर। कानपुर ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है दोस्तों, जिस थाने का नाम होता है शिवराजपुर। उसी थाने के अंतर्गत एक छोटा सा गांव होता है जहां पर एक लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 18 साल होती है। दोस्तों उस लड़की की उम्र 18 साल होती है, वो अपने माता पिता के साथ रहती है और उसका एक भाई होता है जिसकी शादी हो चुकी होती है, लेकिन उसका भाई जो होता है वो अपने माता पिता के साथ नहीं रहता है, वो कहीं और घर बनाकर रहता है, यानी कि उसी गाँव में रहता है लेकिन उसके घर से थोड़ी दूरी पर रहता है। दोस्तों कहीं ना कहीं वो लड़की जो होती है पढ़ने जाती है और पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपने घर वापस आती है। पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ होती है, बहुत ही होशियार लड़की होती है। दोस्तों उस लड़की को कहीं ना कहीं बताएं तो एक लड़का मिलता है रास्ते में रोज़ पढ़ने। जब वो पढ़ने जाती है तो उससे रास्ते में एक लड़का मिलता है जिसका नाम दोस्तों कुलदीप होता है। कहीं ना कहीं दोस्तों नाम बताना गलत है, लेकिन नाम बता रहा हूँ क्योंकि ये जो घटना है सच्ची घटना है। दोस्तों कुलदीप नाम के लड़के से उसकी मुलाकात होती है और धीरे धीरे इन दोनों की मुलाकात प्रेम प्रसंग में बदलती है। और प्रेम प्रसंग दोस्तों धीरे धीरे कब संबंध में बदल जाता है पता ही नहीं चलता है। दोनों के रिश्ते मुकम्मल होने लगते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। इसी तरीके से दोस्तों काफ़ी समय बीत जाते हैं और धीरे धीरे जब समय बीतते जाते हैं तो एक दिन ऐसा आता है दोस्तों कि जो लड़की होती है उसके माता पिता एक शादी समारोह में किसी रिश्तेदारी में जा रहे होते हैं। जब वो रिश्तेदारी में जा रहे होते हैं दोस्तों तो जो लड़की होती है उसे जब कहते हैं कि तुम भी चलो तो कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। और जब वो मना कर देती है दोस्तों तो उसके माता पिता जो होते हैं परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि मेरी लड़की आखिर अकेले कैसे रहेगी। फिर वो कहती है कि मैं अकेले नहीं रहूँगी, मैं भैया की जो बेटी है उसको बुला लूँगी और फिर उसके साथ घर पे रहूँगी। दोस्तों लड़की जो होती है कहीं ना प्लानिंग कर चुकी होती है कि आज ये लोग अगर शादी समारोह में चले जाएंगे तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को बुला लूँगी और फिर मैं उसके साथ पूरी रात संबंध बनाऊंगी या प्यार करूंगी या उसके साथ रहूंगी, जो भी उसके दिल में ख्याल आते होंगे वो इसी प्लानिंग के साथ बोल देती है कि मैं शादी समारोह में नहीं जाऊंगी। उसके बाद दोस्तों जब वो शादी समारोह में नहीं जाती है, उसके माँ बाप शादी समारोह में चले जाते हैं, अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और बताती है कि इस तरीके से मेरे घर पे आ जाना, क्योंकि मेरे घर पे मेरे अलावा कोई नहीं रहेगा। उसके बाद वो जो लड़का होता है वो कहीं ना कहीं परेशान होता है, बैठा होता है एक जगह पे, सोच रहा होता है कि आखिर जाऊंगा तो क्या करूंगा, किस उससे क्या बात करूंगा,
उसके साथ मैं क्या करूँगा, जो भी सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसका एक दोस्त होता है, उसके पास आता है और कहता है कि आखिर इतना परेशान क्यों है। दोस्तों कहते हैं कि दोस्ती में हर कोई अपनी सारी चीज़ें एक दोस्त को बता देता है। उसी तरीके से वो जो लड़का होता है अपने दोस्त को पूरी कहानी बताता है कि इस तरीके की बात है और इस जगह पे मुझे यहाँ जाना है, ये करना है, ऐसा-ऐसा है, बता मैं क्या करूँ? मैंने कभी किसी से मिला नहीं हूँ मैं और ना ही किसी के साथ कुछ किया हूँ। उसके बाद वो जो दोस्त उसका होता है अपने दोस्त को पूरी कहानी बताता है कि जाना, ऐसे-ऐसे करना, लेकिन मेरे दोस्त प्रोटेक्शन ज़रूर ले लेना, क्योंकि प्रोटेक्शन से तुझे कोई बीमारी नहीं होगी, उस लड़की को कोई संक्रमण नहीं होगी, यानी कि तेरी ज़िंदगी सुरक्षित रहेगी। उसके बाद कहीं न कहीं दोस्तों उसे वो शक्तिवर्धक दवाइयों के बारे में भी बता देता है कि ऐसे-ऐसे इसको ले ले, ये जो तू करने जा रहा है उस लड़की के साथ जब तू कुछ करेगा तो फिर वो आजीवन याद रखेगी। इसी तरीके से दोस्तों वो जो कुलदीप होता है वो शक्तिवर्धक दवाइयाँ लेता है और वो समय भी आ जाता है जिस दिन में वो लड़की उसे बुलाती है। उसके बाद दोस्तों समय हो जाते हैं, शाम के 7:30-8 बज जाते हैं। 8:30 बजे के करीब कुलदीप जो होता है वो उस लड़की के घर में पहुंच जाता है। उस लड़की के घर में जब वो पहुंच जाता है दोस्तों, तो जो वहाँ पर जाता है फिर उस लड़की को लेकर जाता है उसके कमरे में। उसकी जो भतीजी होती है, जो अपने भैया की लड़की को लेकर आती है, वो लड़की वो सो जाती है। उसके बाद दोस्तों जब वो कमरे में जाता है तो फिर उसके साथ प्यार मोहब्बत वाली बातें करता है, बैठकर दोनों बातचीत करते हैं और धीरे धीरे दोस्तों वो एक बहाना करके, टॉयलेट का बहाना करके जाता है और फिर किचन में जाने के बाद वो शक्तिवर्धक दवाइयाँ खा लेता है। उसके बाद दोस्तों जब वो शक्तिवर्धक दवाइयाँ खा लेता है और वापस जब आता है तो फिर धीरे धीरे उसका दवाइयों का असर होने लगता है और दवाइयों का जब असर होता है दोस्तों तो फिर वो जो लड़का होता है वो धीरे धीरे अपनी लिमिट को क्रॉस करने लगता है और लिमिट को क्रॉस करते करते दोस्तों वो उस लिमिट पे पहुंच जाता है जहां पर वो उस लड़की के साथ हैवानियत करने वाला होता है। दोस्तों वो जो लड़का होता है उस लड़की के बदन के एक एक करके सारे कपड़े निकाल देता है। सारे कपड़े निकालने के बाद दोस्तों उसे बेड पे लेटा देता है और फिर उसके साथ हैवानियत करना शुरू कर देता है। दोस्तों कहीं ना कहीं एक लड़का और एक लड़की जब संबंध बनाने लगते हैं तो उनकी जो इच्छाएं होती है बढ़ने लगती हैं। उस लड़के ने तो पहले ही शक्तिवर्धक दवाइयाँ खा ली थी, लड़की जो होती है कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसकी जब इच्छाएं बढ़ने लगी तो उस लड़के ने इतने ज़ोरदार तरीके से उसके साथ संबंध बनाया दोस्तों कि उस लड़की की एकदम से हालत ख़राब हो गई। कहीं ना कहीं दोस्तों वो लड़की एकदम से मरने वाली थी। इतनी ज़ोरदार तरीके से उसके साथ हैवानियत किया, वो लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही कि मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन वो जो लड़का था दोस्तों उसने तो शक्तिवर्धक दवाइयाँ खा ली थी और वो एकदम इतने जोश में था कि उस लड़की की आवाज़ उसके कानों तक नहीं गई। उसके बाद दोस्तों उस लड़की को उसने, जब वो लड़की एकदम मरने की अवस्था में हो गई तो वो डर गया। वो सोचने लगा कि आखिर मैं क्या करूं, इसे कैसे उठाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन दोस्तों वो जो लड़का होता है इन सब चीज़ों को भूल जाता है और सोचता है कि किस तरीके से मैं यहाँ से निकलूँ बस। उसके बाद दोस्तों वो लड़का उस लड़की को नग्न अवस्था में, उसके शरीर पे एक भी कपड़े नहीं होते हैं, उस नग्न अवस्था में छोड़कर वो वहाँ से चला जाता है। दोस्तों इसी तरीके से रात बीत जाती है। किसी को कुछ पता नहीं होता है कि इसके घर में कौन आया था, इसके साथ क्या हुआ है, इस लड़की ने किसको बुलाया था, कोई जानकारी किसी को नहीं होती है। जब सुबह होता है दोस्तों उसके जो माता पिता होते हैं वो शादी समारोह से जब वापस आते हैं घर तो वो जो देखते हैं कि उनके घर में दरवाज़ा खुला हुआ है, अंदर उनकी बेटी नज़र नहीं आ रही है। वो अपनी बेटी को कई बार आवाज़ लगाते हैं। जब वो अपनी बेटी को कई बार आवाज़ लगाते हैं और उनकी बेटी नहीं बोलती है और कोई बाहर भी नहीं आता है, सुबह के करीब 7:30 से 8 बज रहे होते हैं। दोस्तों जब कोई नहीं आता है तो उसके जो पिता होते हैं वो धीरे धीरे अपनी बच्ची को खोजना शुरू कर देते हैं। हर एक कोने में खोजते हैं, कहीं ना कहीं घर का एक ऐसा कोई भी कोना नहीं होता है जहाँ पर उसे नहीं खोजा जाता है। लेकिन वो जो लड़की होती है वो कहीं नहीं मिलती है। उसके बाद दोस्तों उसके जो पिता होते हैं धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसके कमरे में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां जब पहुंचते हैं दोस्तों तो वहां का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो देखते हैं कि उनकी जो बेटी है वो अपने बिस्तर पे पड़ी है, लेकिन उसके बदन पे एक भी कपड़े नहीं है और उसका जो बिस्तर है कहीं ना कहीं ब्लड से एकदम भीगा हुआ है। दोस्तों जब इतना सारा नज़ारा वो देखते हैं तो वहीं से चुपचाप वापस आ जाते हैं और जेंट्स जो होते हैं, आसपास के लोग जब वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं दोस्तों, वहाँ पर उसकी माँ आगे जाती है और जब उसकी माँ जाती है दोस्तों तो फिर उस लड़की को उठाती है, उसको कपड़े पहनाती है और उसके बाद उसके लाश को उठाकर बाहर लाती है, उसे चेक किया जाता है। दोस्तों कहते हैं कि कहीं ना कहीं जब एक आदमी या कोई इंसान मर जाता है
तो जिस अवस्था में 8 घंटे तक उसकी लाश पड़ी होती है, उसी अवस्था में वो लाश हो जाती है। उस लड़की की लाश भी कुछ इसी प्रकार हो गई थी, जिस अवस्था में पड़ी थी उसी अवस्था में थी। उसका हाथ नहीं हिल डुल रहा था, ना उसका पैर हिल रहा था, यानी कि जिस अवस्था में वो लड़का उसे छोड़ के गया था उसी अवस्था में वो लड़की पड़ी हुई थी। उसके बाद दोस्तों किसी तरीके से उसे कपड़े पहनाए जाते हैं और फिर उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचा जाता है। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है दोस्तों, तो फिर वहाँ पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं, यानी कि इसकी मौत हो चुकी है। डॉक्टर जब उसके माता पिता को बताते हैं कि आपकी बेटी की मौत हो चुकी है, तो वहाँ पर उसके माता पिता रोने लगते हैं। फिर यह सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और पुलिस जब वहाँ पर पहुँच जाती है दोस्तों, तो छानबीन करने लगती है। कहीं ना कहीं उसे लगता है कि इस लड़की के साथ बलात्कार किया गया है, रेप किया गया है। दोस्तों जब पुलिस जो होती है उस लड़की की लाश को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है दोस्तों, तो वहाँ पर डॉक्टर जो होते हैं हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है कि इस लड़की के साथ कुछ हुआ है। ना उसके साथ रेप की बातें आती हैं, ना उसके साथ कुछ हैवानियत की बातें आती हैं। ना जाने क्या हो जाता है दोस्तों कि उस लड़की के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कोई भी जिक्र नहीं आता है। पुलिस भी हैरान हो जाती है। उसके बाद पुलिस जो होती है एक एक करके सुराग निकालने लगती है। तो फिर पुलिस उसके भाई के पास जाती है और पूछती है कि तुम्हारी बहन अकेले घर पे थी, तो आखिर तुम कहाँ थे। फिर उसका भाई जो है बताता है, मैं पहले से इन लोगों से अलग रहता हूँ, लेकिन मेरी बहन के साथ मेरी एक छोटी बेटी थी। उस बेटी को पुलिस बुलाती है और बहला फुसला कर पूछती है कि बेटा, क्या तुमने किसी को यहाँ पर आते जाते देखा। फिर वो जो लड़की होती है वो बताती है कि हाँ, एक लड़का उस रात आया था। उसके बाद पुलिस जो होती है उस लड़के की तलाश करना शुरू कर देती है और लड़की जो होती है वो बताने लगती है कि वो लड़का मेरे ही गांव के बगल एक गांव में रहता है। उसके बाद पुलिस उसके घर पहुंचती है, उसे हिरासत में लेती है और फिर पूछताछ करने लगती है। पूछताछ जब पुलिस करती है तो जो लड़का होता है, कुलदीप नाम होता है दोस्तों, पूरी कहानी पुलिस को बताता है कि इस तरीके से ये सब हुआ है और अनजाने में मुझे पता नहीं था, मेरे दोस्त ने मुझे सलाह दी और उसी सलाह की वजह से मैंने ये सब ऐसा कर दिया और जिसकी वजह से इस लड़की की मौत हो गई और फिर मैं उसे वहीं पर छोड़कर चला आया। उसके बाद दोस्तों पुलिस उसे हिरासत में लेती है और फिर हाथों में हथकड़ी डालकर उसे आगे की कार्रवाई के लिए यानी कि सलाखों के पीछे डाल देती है। तो दोस्तों जिस तरीके से उस लड़के ने अपने दोस्त की बात मानी और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस तरह की हैवानियत की, ये एकदम सुनने के बाद एकदम से संवेदनशील लगता है, एकदम से हैरान कर देने वाला कहानी है, एकदम से झकझोर देने वाली घटना है। तो दोस्तों जब मैंने इस घटना को सुना तो मुझे भी बहुत आहत हुआ और आशा करता हूँ ये कहानी आपको भी इंटरेस्टिंग लगी होगी, अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आप लोगों को सीख ज़रूर मिली होगी कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में प्रोडक्शन का यूज़ तो करें, लेकिन किसी की ज़िंदगी को ख़राब ना करें, किसी की सलाह लेकर किसी की ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। जिस तरीके से कुलदीप ने अपनी गर्लफ्रेंड की ज़िंदगी एकदम से बर्बाद कर दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि इस क्राइम की दुनिया में ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती हैं और ऐसी घटनाओं को आपको सामने लाकर मैं रखता हूं, ताकि इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीख सकें और अपनी लाइफ में कुछ सुधार कर सकें। तो दोस्तों आज की कहानी बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। और आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपका नाम मैं अगली वीडियो में ले सकूं। तो दोस्तों तब तक के लिए विदा चाहते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।